अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है सही राह, और मैं हूं आपका होस्ट सरफराज शेख। ये एक डिबेट शो है। यहाँ पर दो कंटेस्टेंट्स के बीच में डिबेट होगी। एक सिचुएशन दी जाएगी और उसके ऊपर दोनों कंटेस्टेंट अपनी अपनी राय देंगे। यानी मैं एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी को आधे में रोकूंगा और उसके बाद दोनों कंटेस्टेंट को यह बताना होगा कि आगे कहानी में आखिर इसका अंत क्या हुआ है, और दोनों कंटेस्टेंट 5-5 बार अपनी राय दे पाएंगे। और आखिर में मैं फिर बताऊंगा कि वो कहानी का अंत हकीकत में क्या है, और जो कंटेस्टेंट सही जवाब देगा उसको मिलेंगे 10 लाख रुपए। तो आइए अभी मिलते हैं हमारे कंटेस्टेंट से जो देंगे अपना इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश अंसारी, कंटेस्टेंट नंबर 1, और मैं हूं कंटेस्टेंट नंबर 2 अरमान खान। तो चलिए अब मैं सुनाता हूं आपको एक कहानी। एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता है, उसका नाम रहता है बशीर। वो जंगल में लकड़ियां काटता है और लकड़ियों को बेच के अपना घर चलाता है, लेकिन उसका घर बहुत तंगी से चलता है। बड़ी ही मुश्किल से 2 वक्त का खाना भी वो जुटा पाता है। एक दिन जंगल में वो लकड़ियां काटता रहता है, तो उसे एक दरख्त के पास एक पोटली गिरी हुई मिलती है। उस पोटली के अंदर वो देखता है तो उसमें 100 सोने की अशरफियां होती है। तो अब क्या बशीर वो 100 सोने की अशरफियां रख लेगा या फिर वो उसे छोड़ देगा, क्योंकि वो उसकी नहीं है और किसी और की चीज लेना तो चोरी है। अब हमारे दोनों कंटेस्टेंट इसमें अपनी अपनी राय देंगे कि कहानी का अंत क्या हुआ है। उसके बाद मैं बताऊंगा कहानी का असली अंत क्या है, और जो सही जवाब देगा वो जीतेगा 10 लाख रुपए। मेरे हिसाब से बशीर को वो पैसे रख लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गरीब इंसान है और ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। उसकी किस्मत बदल जाएगी। नहीं, मेरे हिसाब से बशीर को पैसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पैसे उसके नहीं है, चोरी के पैसे है, और चोरी के पैसे से कभी किसी का भला नहीं होता। लेकिन वो बेचारा बहुत गरीब है, उसको 2 वक्त की रोटी भी वो अपने बीवी बच्चों को दे नहीं पाता है, इतना गरीब। तो अगर ऐसी हाल में उसको अगर पैसे मिल रहे हैं तो उसने क्यों नहीं लेना चाहिए। आखिर वो बहुत गरीब है, ऐसा मौका उसे दोबारा थोड़ी ना मिलेगा। नहीं, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। चाहे उसे कितने भी पैसों की जरूरत क्यों ना हो, चाहे इंसान को पैसों की जरूरत क्यों ना हो, चाहे वो कितने गरीब क्यों ना हो, लेकिन चोरी करके, गुनाह करके और अल्लाह को नाराज करके पैसे कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर अल्लाह नाराज है तो भला वो पैसा हमें कैसे फलेगा। उस पैसे से हमारा तो बुरा ही होगा। अरे पैसा तो दुनिया की हर चीज दे देता है, भला पैसा आने से क्या बुरा होगा। मेरे हिसाब से बशीर ने पैसे रख लेना चाहिए। माना कि पैसा दुनिया की हर चीज खरीद के दे देगा, हर ऐशो आराम खरीद के दे देगा, लेकिन दिल का सुकून और दिल की खुशी पैसा कभी खरीद के दे नहीं सकता। और चोरी का पैसा हमेशा दुख, दर्द और आफत ही लेकर आएगा। अल्लाह को नाराज करके ऐसा पैसा रखने का कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से बशीर को वो पैसा नहीं लेना चाहिए, और बशीर वो पैसा नहीं लेगा। तो हमारे दोनों कंटेस्टेंट ने अपनी अपनी राय रख दी है, और अब मैं आपको बताता हूं कि ये कहानी का अंत क्या है। तो बशीर ने जब वो पैसे देखा तो एक पल के लिए तो उसके दिल में ख्याल आया कि ये पैसे मैं रख लूं, इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसे अल्लाह का खौफ आया कि ये पैसे तो चोरी के हैं, ये मेरे नहीं है। अगर मैंने ये ले लिया तो इससे अल्लाह नाराज हो जाएंगे। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं पैसे यहाँ छोड़ दूंगा
तो कोई इसे चुरा लेगा और ये पैसे जिसके होंगे उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मैं इन पैसों को हिफाजत से अपने पास रखता हूँ और जब मुझे इन पैसों का मालिक मिल जाएगा मैं ज़रूर ये पैसे उसे लौटा दूंगा। फिर बशीर ने अल्लाह से दुआ की 2 रकात नमाज पढ़ के कि या अल्लाह, ये जिस इंसान के भी पैसे है वो बेचारा बहुत परेशान हो रहा होगा, न जाने उसका क्या हाल होगा। आप मुझे कुछ करके उस इंसान का पता बता दो ताकि मैं ये पैसे उस तक पहुंचा सकूं। और फिर बशीर ने उन अशरफियों की थैली को खूब टटोला कि शायद उसके मालिक का सुराग मिल जाए। तो उस थैली में नीचे दबा हुआ उसे एक खत मिला, जिस खत के ऊपर नाम लिखा हुआ था साहिल शेख, गेहूं के खेत वाला। तो उसने ठान लिया कि मैं उस साहिल शेख को अब उसकी अशरफियां लौटा दूंगा। और फिर बशीर एक गेहूं के खेत में राजा के पूछता रहा कि क्या साहिल शेख नाम का मालिक है इस गेहूं के खेत का। 2-3 खेत देखने के बाद जब वो आगे गया तो एक खेत में एक आदमी बैठ के रो रहा था। बशीर ने जाके उससे पूछा, भाई आप क्यों रो रहे हैं? उसने बोला, मेरी 100 अशरफियों से भरी थैली कहीं गिर चुकी है। बशीर ने पूछा, क्या आपका नाम साहिल शेख है? उसने कहा, हाँ। आपको कैसे पता? बशीर ने वो 100 अशरफियों की थैली उसे दी और कहा, ये थैली मुझे जंगल में मिली और मैं आप ही को ढूंढ रहा था। साहिल शेख बशीर की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उसको 100 अशरफी इनाम में भी दी और उसने कहा, कल से मैं तुम्हें अपने खेत संभालने के लिए नौकर रखता हूँ और तुम्हें महाना 200 अशरफियां तनख्वाह भी दूंगा। तो देखा आपने कि अपनी ईमानदारी की वजह से बशीर को न सिर्फ इनाम की 100 अशरफियां मिली बल्कि 200 अशरफियां तनख्वाह में भी मिली, जो हर महीने उसे मिलेगी। तो ये है इस कहानी का अंत। तो इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये मिलता है कि इंसान ने कभी भी, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, चाहे उसे कितनी ज़रूरत क्यों ना हो, कभी भी गुनाह का काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह को नाराज कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी से ही काम लेना चाहिए और ईमानदारी का फल इंसान को ज़रूर मिलता है। तो हमारे आज के इस डिबेट के विनर है अरमान खान। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको अरमान जी, आप जीत गए हैं 10 लाख रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज जी, और मैं बहुत खुश हूं कि आज मैं जीता हूं ये 10 लाख रुपए। आज का शो होता है यहीं पे खत्म। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे इसी शो में जिसका नाम है सहीरा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर, गुड नाइट। इसी तरह की मजेदार कार्टून के शोज के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिसका नाम है हिंदी कार्टून शोज प्लैनेट, और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और इंस्टाग्राम की भी दो अकाउंट की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे वहां भी फॉलो कर लें, वहां भी मैं अपडेट्स देती रहती हूँ। और हाँ, आखिर में एक जरूरी बात, ये काल्पनिक दुनिया के काल्पनिक शोज हैं, इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। इसे आप सिर्फ मनोरंजन के लिए ही देखिए। थैंक यू।